भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम किशन गुरु ग्राम घोड़ा डूंगरी, तहसील घोड़ा डूंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। फ़ोन नंबर 84 61 90 76 08। सद्गुरु किशन द्वारा चिदाकाश गीता कुंडलिनी जागृत का रहस्य, श्लोक नंबर 69। सद्गुरु किशन कहते हैं, कुंडलिनी जागृत का रहस्य बताते हुए। नमस्कार दोस्तों, चिदाकाश गीता की इस नवीनतम कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम श्लोक नंबर 59 पर चर्चा करेंगे। पिछले 68वें श्लोक में भगवान महादेव गिरी नित्यानंद बाबा ने वेदों के सार वेदांतों में एक रूपता बताई थी। यह श्लोक उसी श्लोक से आगे चलता है। सही अर्थों में समझने के लिए हमें दोनों की को एक साथ पढ़ने की जरूरत है। इस श्लोक में सद्गुरु किशन कहते हैं, बड़े बाबा साइकिल का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह एक साइकिल को चलने के लिए ठोस टायरों की ज़रूरत होती है और ठोस टायर तब होते हैं जब वह हवा से भरे हो, उसी तरह वेदांतों की सच्ची समझ अनुभव तब होता है जब योगी प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में ले जाता है। श्लोक संख्या 68 में प्राणों को वेदांत को एक रूप करके समझाया है। इस श्लोक में बाबा आगे कहते हैं, जब योगी प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में ले जाते हैं, सिर के शीर्ष पर स्थित सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र तक बढ़ता है, तब ऋषियों उसे अनुभव किया जाता है। यह प्राणायाम धीरे धीरे शरीर की सभी नाड़ियों को शुद्ध करता है। जब नाड़ी शुद्ध हो जाती है तब प्राणों की गति ऊपर सहस्रार चक्र तक होगी और परब्रह्म का अनुभव होगा। परब्रह्म का अनुभव करने के लिए हमें ध्यान के माध्यम से अपनी बुद्धि और मन इनको शुद्ध चेतना में लीन करना होगा। जब हमारी बुद्धि और मन शिव चेतना से एक रूप हो जाएंगे, जब हम ब्रह्म से एक हो जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे, तब हम उस विश्वरूपी कीड़ा में उनके साथ सहभागी होंगे। किसी मंच पर कोई नाटक हो रहा हो, दर्शक उसे सच मान बैठते हैं, लेकिन जो उसे खेलते हैं, जो उसका अभिनय करते हैं, उसकी वास्तविकता समझते हैं। उसी तरह से जब हम ब्रह्म से एकाकार हो जाएंगे, तब हम इस सृष्टि के रंगमंच पर हो रहे खेल में शामिल हो जाएंगे। तब हम दर्शक न होकर उस खेल के प्रतिभागी के दृष्टिकोण से इस संसार में और अपने जीवन में आसपास घटित हो रही सभी घटनाओं को समझ सकेंगे। बाबा कहते हैं कि हम इस संसार में ऊपर उठने के लिए समूची संसार पर अपनी दृष्टि डालनी चाहिए। जब ऊपर उठकर अपनी दृष्टि डालते हो, यह ऐसा ही है जब हम किसी मंजिल पर खड़े होकर अपने आस-पास, आजू बाजू, ऊपर नीचे और चारों तरफ देखते हैं। इस तरह हम अस्तित्व के नीचे हम भी दूसरे संसार का अनुभव कर पाएंगे, तो हमारा दृष्टिकोण शिव जैसे होगा। जगत के प्रति हमारा दृष्टिकोण तमाम बंधनों और आसक्तियों से परे शिव और शुभ होगा। बाबा आगे कहते हैं कि बुद्धि को शिव शक्ति पर केंद्रित करना होगा, बुद्धि को उसमें लीन करना होगा, तभी बुद्धि सच्चे ज्ञान का भंडार बनेगी। इस तरह से आत्म साक्षात्कार का अमृत पीना ही शाश्वत आनंद है।
सही सच्चा ज्ञान है। इस अमृत शाश्वत आनंद के साथ एक होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बाबा हमें सत्संग के लिए प्रेरित करते हैं। उन लोगों का संग करो जिन्होंने मुक्ति पा ली है, जो इस परमानंद में डूबे रहते हैं। उन लोगों का संग जिन्होंने मुक्ति पा लिया है, उन्हीं के द्वारा इस परमानंद को पाने का रास्ता हमें मालूम होगा। स्वयं बाबा इस रहस्य को पाने के लिए उजागर करते हुए कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति के जागरण से इसे पाया जा सकता है और यही सही आनंद पाने का रहस्य है। कुंडलिनी जागरण के लिए हमें प्रयास करना होगा। अपने प्राण बार बार सहस्रार चक्र तक उसी तरह चढ़ाने होंगे जैसे एक बच्चे को पालने में धीरे धीरे हिलाते हैं कि वह शांति का अनुभव कर सके। इसी तरह हमें सिर में सहस्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिंदु और नाद को अनुभव करना चाहिए। यही वह स्थान है शिव अपने पूर्णता में निवास करते हैं, जहाँ हम उनकी शक्ति के साथ एक हो जाते हैं। मित्रों, यह भी श्लोक 69 की व्याख्या काफ़ी गूढ़ और जटिल है, लेकिन इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है और फिर सब स्वतः घटित होने लगेगा। जैसा कि हम तैरना सीखने के लिए हम एक किताब पढ़ते हैं, उसमें ढेर सारे नियम होते हैं। उन नियमों को देखकर हम डर जाते हैं और जब हम नदी में गहरे पानी में उतरते हैं तो हमें सब नियम अपने आप समझ में आने लगते हैं। इसीलिए सद्गुरु किशन कहते हैं, गुरु ध्यान और चिंतन, ईश्वर का चिंतन मनन अवश्य है। वैसे भी एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। आप जितना अभ्यास करोगे उतने गहन ध्यान में रहकर ईश्वर साक्षात्कार कर पाओगे। हर हर महादेव।